बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर भाई पढ़ रहे थे और सर भाई की हमने जो गर्दानें हैं अमर नही और सारी और पीछे तफसील से पढ़ी। आज जो है उन्हीं गर्दानों का सिलसिला आगे जारी करते हुए हम इसमें ज़र्फ़ की गर्दान पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं, तो इसमें ज़र्फ़ को पढ़ने से पहले ताकि आपको ये बात समझ अच्छी तरह आ सके कि आपको जो मैंने गर्दानें शुरू करने से पहले एक सबक दिया था शश अक़साम के बारे में, यानी जो 6 बाब के बारे में दिया, शश अक़साम नहीं 6 बाबों के बारे में बताया था। सलासी मुजर्रद के जो है 6 बाब होते हैं और बाब की मैंने वजाहत की थी कि बाब क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया वो बाब कितने होते हैं। 6 बाब मैंने आपको यहाँ लिखवाए थे कि नासरा यंसुरो, दराबा यदरिबो, सामिया यस्मो, कारुमा यकरुमो। और फिर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो गर्दानें हैं वो इन्हीं बाबों पर ही घूमती हैं, यानी सलासी मुजर्रद जो भी लफ्ज़ होगा वो इन्हीं 6 बाबों से होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये बाब हमें मालूम कैसे होंगे, ये हमें मुंजिद से मालूम होंगे, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर उस सबक को आप अच्छी तरह दोहरा लीजिए ताकि आपको ये मेरी बात अच्छी तरह समझ आ सके। इंशाल्लाह हम बाबों की तरफ तफसील से जाएंगे। तो इस जो हम इसमें ज़र्फ़ का मतलब क्या है, इसम ज़र्फ़ क्या है। ज़र्फ़ 2 चीज़ों के लिए हम कहते हैं। ज़र्फ़ जो है खाली जगह को हम कहते हैं, तो ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, यानी जो भी आप काम है, जिस जगह पर आप वो काम करते हैं उस जगह के मुतालिक जो इसम, जब उस इसम से आप उसको मौसूम करते हैं, उस काम के हिसाब से उस चीज़ का नाम रख देते हैं, तो उसको हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। और अगर वो वक्त के हिसाब से उसका नाम रख दें तो वो ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। मसलन यूँ समझ लें मैंने किसी को मारा, तो अब मारना एक काम है, तो देखें उसको हम माजी में फ़िल माजी हमने पढ़ी थी, मसलन दाराबा। ये अब तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दाराबा। ये आप देखें कि ये एक मारना एक काम था माजी में, तो ये काम जिस जगह पर वकूफ़ पज़ीर हुआ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने किसी को मारा, तो अब ये जगह जिस जगह पर ये मारने का काम हुआ, तो इसको अब हम कहेंगे मारने की एक जगह, यानी इसमें वहद तस्निया और जमा का सीगा होगा। और इसमें जो है आपके लिए मुज़क्कर मुन्नस के ये हम फ़र्क भी उठा लेते हैं, यहाँ हाजिर गैब मुतकल्लिम के फ़र्क भी उठा लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास सीगे आते हैं वो इसलिए कम ही सीगे आते हैं। अब इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताता हूँ। अभी मैं आपको इसमें ज़र्फ़ बनाने का तरीका समझा देता हूँ। तो मसलन ये माजी है हमारे पास, तो देखें दाराबा है, तो इसका आपने क्या करना है, इसी के शुरू में मीम लगा दें। इसके जो भी आप माजी का सीगा आप ले लें और उसके शुरू में मीम लगा दें, और मीम लगा के मीम को ज़बर दे दें। मीम के ऊपर ज़बर देनी है, ये याद रखना है। ज़र्फ़ जब भी बनाना है तो चाहे ज़र्फ़ ज़मा बना रहे हैं या ज़र्फ़ मकाम बना रहे हैं, दोनों के बनाने का तरीका एक है। यानी चाहे आप उस काम की जगह के बारे में बता रहे हैं जिस जगह वो काम हुआ है, या उस वक़्त के बारे में बता रहे हैं कि जिस वक़्त में वो काम हुआ है। यानी अभी मैंने मारा तो ये मारने का वक़्त है, यानी मारने का काम हुआ तो ये मारने का वक़्त, मारने की जगह। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का वक़्त, पढ़ाने की जगह। ठीक है, इसी तरीके से अगर लड़ाई हुई तो लड़ने की जगह और लड़ने का वक्त। तो उन सब के बनाने का तरीका एक है। माजी मैंने ली, पहला सीगा लिया और पहले सीगे के शुरू में मीम ज़बर मा लगा दिया ये, और फिर मैंने फ़ा जो यानी जो पहला हर्फ है जो माजी का, उसको साकिन कर देना है, जज़म दे देनी है। और फिर जो आइन कलमा है उसको क्या दे देनी है, ज़ेर दे देनी है। ठीक है जी, और फिर उसको 2 पेशें दे देनी है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा मदरे बुन। तो इसको आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं कि आप मुज़ारे ले लें, आप मुज़ारे का सीगा ले लें, यदरेबो। ये अभी मैं इब्तदाई तौर पे आपको समझाने के लिए ये तरीके बता रहा हूँ। तो असल में जो ज़र्फ़ बनाया जाता है वो इस तरह मुज़ारे से ही बनाया जाएगा। जिस तरह हमने पिछली गर्दानें अमर नहीं जो था नफ़ी जहद बलन
بلم اور یہ ساری چیزیں ہم نے مضارع سے بنائی تھیں، تو اب اس ظرف کو بھی ہم مضارع سے بنا لیتے ہیں۔ مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے میں نے رکھا یضربو، تو اب یا کو آپ کیا کر دیں، حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، یعنی جو مضارع کے شروع میں یا ہے اس کو آپ مٹا دیں اور اس کی جگہ میم رکھ دیں، میم زبر ما رکھ دیں، اور اس کے بعد بس ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ یہاں اور آسان ہو جائے گا کہ آپ نے صرف یا کی جگہ میم زبر ما رکھ دی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ جو آخری حرف ہے یعنی اس مضارع کا با جو ہے یعنی آخری حرف، اس پہ آپ دو پیشیں دے دیں گے، تنوین دے دیں گے، یعنی زبر پیش اگر خالی پیش ہے تو دو پیش کر دیں گے، یا دریبو ہے تو یہ ہو جائے گا مدربن، مدربن۔ اب اس کا معنی کیا ہو گیا، مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، یعنی یہ وحد کا صیغہ ہے، تو وحد اس میں ظرف جو ہے یہ وحد کا صیغہ آ گیا، مدربن، مدربن، مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ اب اسی کا آپ نے اگر تثنیہ بنانا ہے، یعنی دو جگہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اب اسی کے آگے تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ، اسی صیغے کو، اسی صیغے کے آخر میں جو با ہے، با سے پیشیں ہٹا لیں، دو تنوین جو ہے الف لگا دیں با کے بعد، اور پھر نون، اور نون کے نیچے زیر، اور جو الف سے پہلے با تھا اس سے پیش ہٹا کے زبر دے دیں، تو اب ہو جائے گا مدربانے، مدربانے۔ اس طریقے سے اب جو اس کی جمع آئے گی، اس کی جمع آئے گی مداربو، یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے، میم اور دواد یعنی پہلے صیغے جو دونوں ہیں ان کو زبر دے دینی ہے، یعنی فیت کا جو صیغہ ہے اس کے پہلے کو بھی زبر دے دیں، دوسرے کو بھی زبر دے دیں، اور تیسری جگہ اپنے پاس سے ایک الف خود بڑھا دینا ہے، اور پھر جو یہ را ہے اس کو زیری رہنے دیں، اور جو تنوین ہے ہٹا لیں اور صرف پیش دے دیں، مداربو۔ اور یہ ہو گیا مارنے والے، مارنے کی بہت ساری جگہیں یا مارنے کے بہت سارے وقت، یعنی اس اعتبار سے یہ جواب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے وہ ایک صیغہ ہے مدیربن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پہلے والا جو ہے اس کے پہلے حرف میم کو پیش دے دینی ہے، اور دوسرے حرف کو زبر دے دینی ہے، اور تیسری جگہ یا اپنے پاس رکھنی ہے، ادھر الف رکھی تھی ادھر یا رکھیں، اور پھر اس را کو زیری رہنے دیں، اور ادھر تنوین ہے تو تنوین ہی رہنے دیں، تو یہ ہو جائے گا مدیربن۔ تو اس طرح سے یہ چار صیغے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پہلے صیغے کو اصل میں بغور سمجھنا ہے، جو بنانے کا طریقہ ہے مضارع کو سامنے رکھ کے آپ بنا لیں، مدربن، مدربانے، مداربو، مدیربن۔ تو اب دیکھیں یہ وزن نکل آیا اس کا مفعلن، دیکھیں یعنی میم زیدہ ہے، تو آپ کو میں نے حروف اصلیہ اور زیدہ کا سبق پڑھایا تھا، جو زیدہ ہوتا ہے وزن میں وہ واپس اتر آتا ہے، تو یہ دیکھیں اس کا وزن کیا بنا مدربن کا، کیونکہ دواد را با اصلی حروف ہیں تو اس لیے اس کے مقابلے میں فا عین لام آیا، اور میم زیدہ تھا تو میم زیدہ ہی واپس آیا، مفعلن، اس کا وزن ہو گیا مفعلن، مدربن۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے اور بھی لفظ آپ کو ملیں گے۔ اب جو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ سمجھا دوں، جو ظرف ہے بعض اوقات یعنی وہ مدربن کی بجائے یعنی مفعلن کی بجائے عین جو ہے نا، عین کلمے پر زبر آئے گی، بعض اوقات عین کلمے پر زبر آئے گی، یعنی مفعلن کی بجائے وزن ہوگا مفعلن، مفعلن وزن ہوگا، یعنی مفعلن کی بجائے مفعلن ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے لفظ تھا ہمارے پاس ین سورو، ین سورو، اب اس کو اگر آپ بنائیں گے تو اس کے شروع میں کیا لگا دیں، میم، اور پھر نون ساکن ہے، جو سواد ہے نا اس کے اوپر سے پیش ہٹا لینی ہے، اور پیش ہٹا کے اس کی جگہ زبر دے دینی ہے، اور پھر آخر کو دو پیشیں دے دینی ہیں جس طرح ہم نے وہاں دی تھی، تو یہ ہو جائے گا منصرن، منصرن، منصرن۔ اب جو میں آپ کو ایک بات ذہن میں ڈالنے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ سے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جو 6 باب پڑھے تھے ان میں سے جو 2 باب تھے، یعنی پہلا دارابا یدربو اور ایک حاسیبا یحسبو، یہ جو 2 باب تھے ثلاثی مجرد کے، ان کا جب بھی آپ نے ظرف بنانا ہے مضارع سے تو اس کو آپ نے مفعلن بنانا ہے، یعنی ان کے نیچے زیر ہی رہنے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 4 باب ہیں
नासरा यंसुरो, सामिया यस्मो, फाता यफ्तहो, कारुमा यकरमो, जो 4 बाब हैं। एक मरतबा आप उस सबक को दोहरा लेंगे तो आपको ये मेरी बात अच्छी तरीके से और आसानी से समझ आएगी। उनका जो ज़र्फ़ है वो आपने ऐन के नीचे ज़ेर नहीं लगानी, ऐन पर ज़बर लगानी है। इसलिए अब जो नासरा यंसुरो है तो वो होगा मनसरुन, यानी आप पेश हटा लिए, मकरामुन, मस्माउन, मफ्ताहुन, तो तर्जमा भी उसी के हिसाब से होगा। यफ्ताह का माना है खोलता है, खोलेगा, तो मफ्ताहुन खोलने की एक जगह या एक वक़्त, मनसरुन मदद करने की एक जगह या एक वक़्त। इस तरह कातला यक्तुलु है तो वो नासरा यंसुरो के बाब पे आता है, तो एक लफ्ज़ है मक़तलुन, यानी लड़ाई की जगह। इसलिए आप देखते हैं ना मक़तल, मक़तल का लफ्ज़ मशहूर है। ज़ाबह यज़बहु, फातह यफ्ताह के वज़न पे है ज़िबा करना, ठीक है जी। तो यज़बहु ज़िबा करता है या करेगा, तो उससे आप बनाएंगे तो मज़बहुन, ज़िबा करने की एक जगह, एक वक्त या वक़्त है। तो मज़बह, मज़बह खाना, खाने, यानी पारसी में आप मज़बह खाने कहते हैं, उर्दू में हम खाना भी पढ़ देते हैं। तो यानी जो आप जहाँ पे कुर्बान गाह होती है उसको आप अरबी में मज़बह कहते हैं, तो ज़िबा करने की एक जगह। अच्छा, इसी तरीके से आप ताबख़ा जो है वो पकाने की जगह है, ताबख़ा यतबख़ु, तो इस तरीके से आप उसको कहते हैं मतबख़ुन, मतबाखुन, पकाने की एक जगह एक वक़्त, यानी जो किचन है उसको आप मतबख अरबी में कहते हैं। तो यानी जो भी इस तरह से जगह होती हैं काम की, उनके एतबार से आप उसका नाम दे देते हैं। तो इस लिहाज से आपने ये लफ्ज़ चंद देखे और आप कोशिश करें जो नासरा यानी जो छः बाब हैं आपके पास जो लफ्ज़ होते हैं मुज़ारे के, इस तरह जितने भी आपने पीछे पढ़े, यकसेलो, यखरुजो, यदखुलो, अपना यज़कुरो, यकतुबो, जितने भी हमने पीछे माजी और मुज़ारे के हिसाब से पढ़े, उनका आप इस तरीके से ज़र्फ़ बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया है। आपने उन 2 तरीक़ों, यानी पहले सीगे में आपने ख्याल रखना है, जो अगर जो दाराबा यदरेबो के वज़न पे आते हैं, यानी जो जिनका मुज़ारे, तो आपने उनको मफ़इलुन के वज़न पे शुरू से करना है और आखिर तक यूँ ही लेके जाना है, मदरिबुन, मदरिबान, मदारिबो, मुदैरिबुन। और जो ये होगा मनसरुन, मनसराने, अब मनसेराने नहीं करना, तो उसका यानी ख्याल रखना है जो शुरू से चलता है राब वो आखिर तक जाए। मनसराने, मनासेरो, इसमें जाएगा ज़ेर हो जाएगी, मुनैसेरो नहीं। आखिरी 2 सीगे सब के एक जैसे हैं, जो फ़र्क होगा वो पहले 2 सीगों में होगा। तो इस तरह से ज़र्फ़ आप बनाएं और अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने उसके बारे में सवाल करें, इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मज़ीद इसकी जो अभी ये मैंने बिल्कुल इब्तदाई हिसाब से मैं आपको गर्दान समझा रहा हूँ, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह जो हम आगे जाके इंशाअल्लाह जब बड़ी किताब की तरफ जाएंगे तो उसमें हम इंशाअल्लाह इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।